अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल बुरी हूँ। अच्छा जी, क्वेश्चन की तरफ आते हैं। साउथ अफ्रीका ने टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, वो कितना अच्छा था। और दूसरा साथ में मेरा क्वेश्चन ये है कि आज साउथ अफ्रीका की बैटिंग में मुश्किलात थी कि बॉलिंग बहुत अच्छी की है इंडिया ने। नहीं, इंडिया ने बॉलिंग ठीक किया है मगर इतना भी हम्म। नहीं होता। आप शुरुआत में 57 का आप ओपनिंग पार्टनरशिप लगा लेते हैं और उसके बाद आप यूं ताश के पत्तों की तरह या सूखे पत्तों की तरह आप बिखर जाते हैं। अच्छी बॉलिंग की है, बुमराह तो हमेशा ही वर्ल्ड क्लास बॉलर है मगर इतना भी नहीं होता ना कि एक तरफ 57 और बाद में 159 के ऊपर सब आउट, यानी कितने बनते हैं 102 रन के ऊपर पूरी की पूरी टीम फारिग हो गई है। घर से 5 विकेट ली हैं और आप इस ग्राउंड के पिछले 3-4 टेस्ट मैचेस जो हो चुके हैं अगर आप उसका अंदाज़ा लगाएं तो फास्ट बॉलर्स इसके अंदर जो है उनका राज रहा है। हालांकि इंडिया के अंदर स्पिनर्स का राज रहता है मगर इस इधर फास्ट बॉलर्स का राज रहा है। 85 विकेट्स लास्ट 3 टेस्ट मैचेस में 85 विकेट्स फास्ट बॉलर्स की हैं और स्पिनर्स की सिर्फ 18 यानी 18 वो स्पिनर्स की हैं। सो फास्ट बॉलर्स का यहाँ तो, लेकिन आप इंडिया का प्लेइंग 11 देखें तो सिर्फ 2 ही फास्ट बॉलर हैं, बाकी 4 स्पिनर्स हैं जिसमें ऑलराउंडर शामिल हैं ऑफ कोर्स। और साउथ अफ्रीका का मैं पहले बड़ा सरप्राइज हुआ कि इन्होंने मोल्डर, कॉर्बन बोश 2 ऑलराउंडर खिला दिए हैं। माइकल जॉनसन वो भी ऑलराउंडर है, मार्को जेनसन। सो रेगुलर बॉलर नहीं है। बाद में आपने मुझे बताया कि रबादा अनफिट था। सो हाँ, अदरवाइज मैं हैरान था इन कैच अच्छा, कॉम्बिनेशन। जैसे आपने बताया कि फास्ट बॉलर का यहाँ पे राज रहा है, लेकिन इस दफ़ा ये लोग 4 स्पिनर के साथ गए हैं और ऊपर से इन्होंने अपना एक बैटर को भी रेस्ट करवा के ऑलराउंडर को रख लिया है। तो कैसा लग रहा है फास्ट बॉलर से एकदम स्पिनर की तरफ आ गए हैं और वो भी 7 इकट्ठे 4। यार मैं बताता हूँ, ये ना असल में गंभीर की ना अपनी थोड़ी, क्या बोलते हैं, हिंदी का ही वर्ड है गंभीरता है। वो हर कॉम्बिनेशन गंभीर ही में ना हो, नहीं उर्दू में भी है गंभीर ही ना हो जाए गंभीर है। मसला। हाँ, उसकी हर कॉम्बिनेशन में ना किसी एक क्रिकेटर को लेकर ना वो बीच में ऐसे ही डालता है। अब उसने वाशिंगटन सुंदर को सॉरी अक्षर पटेल को बाहर नहीं डालना था उसने। अक्षर पटेल को वो रेगुलर रख रहा है क्योंकि इन्होंने वनडे में उसको नहीं रखा हुआ जडेजा को। तो अक्षर पटेल, अब टेस्ट में आप अक्षर पटेल को बिठाए, वो चाह रहा है कि नहीं इसको ज्यादा से ज्यादा क्रिकेट मिले और ज्यादा मजीद ग्रूम होता रहे, जो मुझे सेंस लग रही है। वरना एक ही टाइप का बॉलर, एक ही टाइप का क्रिकेटर, मतलब अर्शद, वो जडेजा भी, अक्षर पटेल दोनों सेम है। सो मुझे लगता है कि ये शायद नहीं था। और उस पिच जिसके ऊपर 3 मैचेस लास्ट से रिकॉर्ड ये बता रहा है कि यहाँ पे फास्ट बॉलर्स का राज है। और दूसरा उनका तरफ भी देखें, उन्होंने 3 फास्ट बॉलर्स खिलाएंगे, अच्छे ऑलराउंडर्स खिलाए, इन्होंने स्पिन ऑलराउंडर खिला दिए। सो ये एक है, बट वो पिच को रीड किया है, वो ऑन द स्पॉट है, उनको शायद थोड़ा बेहतर अंदाजा होगा। बट 4 स्पिनर्स वाला मामला थोड़ा सा हुआ है और खासकर आपने 2 फास्ट बॉलर भी खिलाए हैं तो उसके ऊपर आता है। अब बैटिंग का आप देख लें, शुभमन गिल, ऋषभ पंत जिनकी बारी अभी पड़ी, लेकिन वाशिंगटन सुंदर को उन्होंने ऊपर भेज दिया। वाशिंगटन सुंदर ने इंग्लैंड में अच्छी बैटिंग की है और T20 में भी अच्छी बैटिंग की है। खैर वो तो बनता था, आपके पास एक अच्छी ऑप्शन आ जाती है। मगर अक्षर पटेल और रविंद्र जडेजा दोनों एक टाइप के बॉलर हैं, तो वो समय से बाहर था। खैर रविंद्र जडेजा अगर टेस्ट में दोनों में से एक ऑप्शन उठाए तो मैं कह रहा हूँ रविंद्र जडेजा इज द बेस्ट ऑप्शन। अच्छा, जब वादा की बात कर रहे हैं, वो इंजर्ड है तो कितना ये नुकसान पहुंचेगा इंडियन टीम को कि उनका इतना मेन फास्ट इंडियन टीम बॉलर। को, हाँ, साउथ अफ्रीका टीम को, रबादा की बात कर हाँ सॉरी, मैं पागल हो गई। हाँ। तो कितना इनको नुकसान होगा यार एक टेस्ट मैच नहीं खेल रहे अब। मोल्डर, कॉर्बन बोश दोनों तगड़े बॉलर हैं, बॉलर बुरे नहीं है, मगर आप टेस्ट के अंदर 2 ऑलराउंडर के साथ नहीं जाते हैं। सो ये एक है उनका। लेकिन एक एडवांटेज भी तो मिला, टॉस जीता। यहाँ पे टॉस इंडिया पाकिस्तान के अंदर टॉस जीतना एक खुला एडवांटेज होता है क्योंकि आपको तीसरे दिन मैच के ऊपर, अगरचे ये एडवांटेज गवाया साउथ अफ्रीका ने, अच्छा खासा लेकर गवाया, बट ये बहुत बड़ा एडवांटेज होता है। जो ऊपर से माइनस थे ना कि यार वो वादा नहीं है, उसके ऊपर ये एडवांटेज था उनके पास जो इन्होंने गवाया मेरे ख्याल में। क्योंकि 1559 है ना, इंडिया बहुत बुरा खेले 200-225 तो करेगा। बहुत बुरा खेले तो बहुत बुरा खेले तो। अच्छा, साउथ अफ्रीका जो है अपने फास्ट बॉलर के साथ गया, नो एक्स्ट्रा स्पिनर, कोई एक्स्ट्रा स्पिनर उन्होंने नहीं रखा है, तो ये इनके हक में जाएगा कि फैसला कि नहीं? किसने? साउथ अफ्रीका ने। यार हार्मर है उनके पास। हाँ। और एक्स्ट्रा स्पिनर नहीं खिलाया ना फास्ट बॉलर के साथ। 2 है ना, हाँ ये कह सकते हैं कि 2 हैं उनके, बाकी मार्करम भी तो है, वो भी तो कर ही लेता है। जैसे खैर वो ऑलराउंडर उस तरह था नहीं जैसे वाशिंगटन सुंदर या वो कह लें हम। 2 स्पिनर ठीक है यार, नॉट बैड। आप मतलब अगर आप रिकॉर्ड की तरफ जाएं, अगर स्टैट्स की तरफ जाएं तो उसमें फास्ट बॉलर्स की ज्यादा। आज भी अगर आप देखें, आज भी देखें तो कितनी 11 विकेटें गिरी हैं टोटल, 8 फास्ट बॉलर्स की। तो फास्ट बॉलर्स तो है ना, लेकिन आप एक इंपॉर्टेंट सवाल तो पूछ ही नहीं रहे। क्या? बुमराह ने जो वही अगला क्वेश्चन यही है, देखें। अच्छा। मैंने लिख के लिखा हुआ है बुमराह की आपको बॉलिंग आज कैसी लगी है? अच्छा, बॉलिंग तो अच्छी लगी है, लेकिन आज 2 तरह से बोला है। एक तो उसकी बॉलिंग बोली है, दूसरा वो जुबान से भी कुछ बोला है। वो बोना बोला है, वो याद है आपको? काला बोला था सरफराज अहमद ने, तो उनके ऊपर
यार काला एंड बोना both are offensive, not same, both are offensive words. काला is किसी के हदू हाल पे आती है ना बात। नहीं, काला रेस के ऊपर आ गया ना, तो आई डोंट नो बोना भी रेस के ऊपर है या नहीं है। आई थिंक नहीं है, मेरा ख्याल है नहीं है रेस के ऊपर। जहाँ पे भी आपकी फिजिक जिसामत को लेके बात की जाए वो एक चीज ही खिलाएगी, काला हो या बोना हो बात एक ही है। बट जुर्माना होगा उसको फिर अगर ऐसा है तो हो। अगर बता सरफराज में को कितना हुआ था? मैच भी प्लेंटी थी, 4 मैचेस की। उन्होंने सरेआम माफी भी मांगी थी, हालांकि सरफराज ने माफी मांगी थी। लेकिन सरफराज ने, अब उसमें प्रॉब्लम और हो गया था। सरफराज अहमद ने माजरत की, उन्होंने माजरत कबूल कर ली, लेकिन साथ में उन्होंने कहा कि ये जो आपने वीडियो बनाई ना सरफराज के फिलकॉव के बैठने की, ये चलानी नहीं है आपने, लेकिन हमने फौरन यूट्यूब पे डाल दी थी। और जैसे ही यूट्यूब पे वीडियो डाली उन्होंने गुस्सा कर लिया, उनका ये क्या बात है। फिर उन्होंने कंप्लेन की, उनका नहीं जी हमने माफ नहीं किया, आ जाओ मैदान से। फिर उनको 4 मैचेस का पाबंदी किया नहीं, वो लेने के देने पीसीबी की वजह से पड़े बेचारे सरफराज को, मीडिया मैनेजर की वजह से पड़ गए। तो पीसीबी हुआ ना। हाँ ऐसे ही। हाँ तो पीसीबी बोलेंगे ना। हाय तो आज मुझे लगता है कि होगा इनके ऊपर, बोना बोला इन्होंने, अगर एक्शन लिया जाए तो बनता तो है वैसे ऐसे ही मैच को। अच्छा जी हम देख रहे हैं कि ये जो साउथ अफ्रीका लास्ट 3 सीरीज 2015, 2019 और अब की सीरीज में ये लोग इतना स्ट्रगल करते हुए नजर आ रहे हैं हम लोगों को, क्या वजह? यार साउथ अफ्रीका बताऊं एक हंसी क्रोने का टाइम ही था जब साउथ अफ्रीका ने उनको क्लीन स्वीप हराया था, ठीक है। उसके बाद 2 बार सीरीज ड्रॉ करके गए हैं, जब हाशिम आमला एबी डिविलियर ने डबल 100 किया, हाशिम आमला ने 2 इनिंग में 100 कर दिए थे। बट आखिरी 2 सीरीज तो पैथेटिक है, पैथेटिक। एक सीरीज में क्या हुआ, जो लास्ट सीरीज थी उसके अंदर इंडिया ने तीनों मैच में किसी ना किसी एक बैट्समैन ने डबल 100 किया, डबल सेंचुरीज को बोलते हैं। एक में विराट कोहली ने की, एक में रोहित शर्मा ने की, एक में और किसी ने की थी, ठीक है। और उससे पहला जो सीरीज टूर गुजरा था उसके अंदर साउथ अफ्रीका 4 टेस्ट मैचेस थे एग्जैक्टली, जिसमें से एक तो बारिश की नजर हो गया तो 3-0 से इंडिया जीता था। उसमें किसी एक भी टेस्ट मैच में 200 से ऊपर स्कोर नहीं किया, वैसे आज भी इन्होंने 200 ऊपर क्रॉस नहीं मारा। सो ये उनके लिए एक आप कह सकते हैं कि एक कंसर्निंग पॉइंट है कि भाई साहब आप ये क्या मतलब इंडिया के अंदर या एशियन कंडीशन के अंदर आप नहीं खेल पा रहे हैं, ये है, ये एक थोड़ा सा उनके लिए हो। एक 2015 एक 2019 ये 2 सीरीज की मैं बात कर रहा हूँ, और अभी तीसरी सीरीज, अब ये तीसरी सीरीज है, ये इनके लिए कंसर्निंग है। अब हालांकि इंडिया जब साउथ अफ्रीका जाता है ना, ठीक है, साउथ अफ्रीका वहाँ पे बेहतर खेलता है, मगर इंडिया भी जीता है मैच, इंडिया वहाँ पे तगड़ा खेलता है। तो साउथ अफ्रीका मेरी बड़ी टीम है ना, मुझे याद है अक्सर लोग कहते हैं कि फलां टीम विकी पॉन्टिंग की ऑस्ट्रेलिया टीम बन गई है, इंडिया को लोग अक्सर कहते हैं, मैं कहता हूँ नहीं, अभी इंडिया की टीम ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं बनी है, विकी पॉन्टिंग वाली ऑस्ट्रेलिया टीम नहीं बनी है। क्यों? वो जहां जाते थे जीतते थे, बीच में 1-2 सीरीज हारी हुई हैं वो, कभी ऑस्ट्रेलिया साउथ अफ्रीका ने उनको टफ टाइम दे दिया, एक बार शेन बॉन्ड की न्यूजीलैंड टीम ने टफ टाइम दिया, एक बार हमारे पास शुएब अख्तर ने 3 वनडे मैचेस उनको हराए, मतलब सीरीज हमने हराई है। वो गिनी चुनी फिंगर टिप्स के ऊपर है, वरना वो जहां जाते थे ऐसी तैसी फेर देते थे सबकी, ठीक है ना। तो वो टीम थी। इंडिया अभी उस लाइन पे जरूर हो सकती है मगर उस तक पहुंची नहीं है अभी तक वो। और साउथ अफ्रीका की बात करें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल जीते हैं, एट द मोमेंट टेस्ट के वो वर्ल्ड चैंपियन है, सो उनको यहाँ पे कुछ करना होगा। बट मुझे लगता है पहले दिन के खेल के बाद इंडिया को एक वाज़ेह बर्तरी है, और इंडिया ऐसी टीम नहीं है जहाँ पे बर्तरी लेके ना वो एमी फीका कर जाए, मुश्किल होता है। अगर बहुत फीका भी करे ना तो इंडिया 225 कर ही जाएगा, अगर 225 कर जाता है ये बहुत बड़ा एज होता है उनके पास। यहाँ पे 50-60 रन का ठीक ठाक एज है। अच्छा टॉस को तो बताया नहीं कि टॉस ने आज कितना मैटर किया। टॉस बहुत मैटर करता है पाकिस्तान इंडिया कंडीशन पे, खासकर जब तीसरे दिन की पिच आंखें दिखाना शुरू कर देती है, बल्कि उसमें ना वो जिससे बोलते नहीं वो फिल्मों के बाद वो वाला फिल्म याद आ गई पिच भी वो तमिल फिल्मों में नहीं सरप्राइज की बात, मूवी देखी उसमें किसी को कुछ भी पानी पीना वो झटका लगता था, ऐसी पिच को झटका लग गया था तीसरे चौथे दिन। तो वहाँ पे टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी बहुत एडवांटेज होता है, लेकिन वो एडवांटेज शुरू में लिया। अगर आप ओपनर की बात करें तो अफ्रीकन ज़्यादा बेहतर खेले एज कम्पेयर टू इंडियन, ठीक है ना। उन्होंने तो 20 ओवर में सिर्फ 5 चौके लगाए हैं अभी तक, ठीक है, रोक के खेलना, विकेट नहीं गंवानी, बट फिर भी सो नीचे से ऐसा, हालांकि 9 तक बैटिंग थी इनकी, बट कोलैप्स हुआ बुरी तरह, बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स हुआ। पता नहीं कोलैप्स आजकल क्यों होने लग गया, स्पेशली बैटिंग में एकदम आते हैं, चलते हैं तो चलते हैं, नहीं चलते तो डम 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 नीचे गिरते हैं। अच्छा तो वो कैसे फिल्म में कैसे झटका लग रहा था। बाय अल्लाह हाफिज अल्लाह हाफिज, बाय बाय।